अरे मेरी बेटी अभी तक आई क्यों नहीं? कह तो रही थी आ रही हूँ। लगता है रास्ते में ही होगी। चलो मैंने उसके लिए ना कह तो दिया, बहू से चाय बना दे। बना ही रही होगी बहू चाय। बहू चाय बना दी क्या तूने? मम्मी देखो मैं आ गई। अरे वाह, आ गई तू बिटिया रानी। आजा, थक गई होगी। यहाँ पे आके बैठ, मैं तेरी भाभी से अभी पानी चाय सब मंगाती हूँ तेरे लिए। मम्मी थक तो मैं गई हूँ, क्योंकि बैठे बैठे भी थक जाते हैं ना। वैसे भाभी कहाँ पे काम चोर होती जा रही दिन पे दिन। ये नहीं कि जल्दी से चाय पानी ले आए। मंगाइए ना आप जल्दी से। भाभी जल्दी चाय लाइए मेरे लिए। अरे बेटा आते से इतना गुस्सा दिखा रही है तू तो। बैठ तो थोड़ा शांति से। मैंने कहा है तेरी भाभी से, बेचारी दिन भर काम करती रहती है। ला ही रही होगी चाय। बहू चाय ले आ इसके लिए। अरे फो मम्मी, आप भी ना भाभी से कुछ कहते क्यों नहीं है? आप ही की ढील का नतीजा है ये सब। आप भाभी से कुछ कहती नहीं है ना, इसीलिए धीरे धीरे हाथ पांव चलाती हैं। ये नहीं कि थोड़ा जल्दी कर ले। धीरे धीरे से सब काम होता है। कुछ काम करना तो आता नहीं है उन्हें। अरे बेटा ये लीजिए दीदी चाय, और सासू माँ आप भी पी लीजिए। अब आ रही है अब भाभी। पता नहीं है मैं कितनी देर से आ गई हूँ और आपका चाय लाना अभी हो रहा है। देखो तो जरा कैसी चाय बनाई है आपने, एकदम पतली। दूध नहीं था क्या घर पे? कैसी चाय बना दी। को जरा पी करके टेस्ट भी बता देती हूँ। कैसी चाय बनाई है भाभी आपने? इसमें तो शक्कर भी नहीं डाली आपने। बनाना नहीं आता क्या आपको कुछ? हाँ मम्मी, आपकी बहू को कुछ बनाना करना कुछ नहीं आता क्या? चलिए मैं नहीं पीऊंगी ये चाय। आप जाकर के मेरे लिए नींबू पानी बना के लाइए। ठीक है दीदी, मैं आपके लिए नींबू पानी तो बना दूंगी, लेकिन मैंने तो चाय में दूध, शक्कर, चाय पत्ती सब बराबर डाला था। पता नहीं क्यों आपको चाय अच्छी नहीं लग रही। सासू माँ आप पी के बताइए ना कैसी बनी है चाय। ओ देखो तो, अब अपनी सास से पूछेंगे ये कैसी बनी है चाय। क्यों ननद की बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है आपको? मैं तो झूठ बोल रही हूँगी ना। क्यों अच्छी नहीं बनी है जब चाय तभी कह रही हूँ कि नहीं बनी अच्छी। अगर अच्छी बनी होती तो क्या मेरे ऊपर सिंग लगे हुए जो आपसे लड़ती? हाँ फालतू में ही आप तो अपनी ननद को झूठा साबित करने पे तुली हुई है भाभी। आप ला रही हैं नींबू पानी या फिर नहीं? बता दीजिए। नहीं बनाना हो तो ऐसे कह दीजिए फिर। नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। वो तो मैं बस ये कह रही थी कि चाय तो मैंने अच्छी बनाई थी। चलिए छोड़िए, मैं आपके लिए नींबू पानी बना के लाती हूँ। आप बैठिए यहीं पे। पता नहीं दीदी को मेरे हाथ की चाय पसंद क्यों नहीं आई। ये क्या था? हाँ देख तो, एक तो बेचारी इतनी मेहनत से चाय बना के लाई तेरे लिए और तूने मना कर दिया कि नहीं बनी अच्छी चाय। जबकि मैंने भी पी के देखी है, कितनी स्वादिष्ट चाय बनाई है मेरी बहू ने। और सारा दूध भी बराबर ही था। और कितना दूध डालती है ऐसे वो? बिल्कुल पानी नहीं डाला होगा उसने। इतनी गाढ़ी चाय तो बनी थी। और तुझे उसी में नखरे दिखाने हैं। और क्या कहा था तूने कि अब मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो अपनी सास से पूछ रही हूँ? अरे वो तो बस ये कह रही थी कि मैं पी के देख लूँ। उसमें लड़ाई करने वाली क्या बात थी? बेटा तू क्या लड़ने के लिए आती है? ओफो, ये सास बहू के ड्रामे भी ना। मम्मी देखो तो, आपकी बहू को जरा दो बातें क्या बोल दी। आप तो मुझे ही ताने मारने लग गई। मैंने क्या लड़ाई की? आप बताइए लड़ाई की क्या मैंने? मैं क्या लड़ने आती हूँ यहाँ पे? कैसी बातें कर रही हैं आप अपनी बेटी से? आप तो मेरी मम्मी हो ना, तो आपको तो मेरी साइड लेनी चाहिए। भाभी की क्यों पक्ष में हो रही हो आप? देख बेटा, ना मैं तेरे पक्ष में हो रही हूँ ना मैं मेरी बहू के पक्ष में हो रही हूँ। मैं तो वही बता रही हूँ ना जो सही है। चाय अच्छी बनी थी तो अच्छी बनी थी। उसमें तो थोड़ी तारीफ कर रहे थे अपनी भाभी की, तो क्या हो जाता? अब बेचारी नींबू पानी बना रही है, वो भी थक जाती है ना। ओफो मम्मी, आप तो मुझे ही सुनाने लग गई। और सुना दीजिए, और क्या क्या कहना है आपको? कह दीजिए मुझे। कुछ नहीं कहना मुझे। ओफो मेरी गलती है, मैंने ही गंदी चाय बनाई होगी, इसीलिए ननद जी को अच्छी नहीं लगी। चलो कोई बात नहीं, दीदी के लिए मैं नींबू पानी बनाती हूँ। इस बार थोड़ा अच्छा बनाऊंगी जिससे कि उन्हें भी पसंद आए। तो पता नहीं भाभी कहाँ पे है। मुझे कितना जरूरी काम करवाना है उनसे। भाभी कहाँ पे हो आप? आ रही हूँ। बताइए दीदी, आपने मुझे बुलाया था ना, क्या काम है बताइए, मैं अभी कर देती हूँ आपका काम। भाभी ये देखिए ना मेरे कपड़े, ये सारे ना धुलने हैं, तो आप जल्दी जल्दी धुल दीजिए। फिर क्या है, वॉशिंग करके ना जल्दी से सूख भी जाएंगे तो मैं अच्छे से रख लूँगी, क्योंकि मैं तो नहीं धोने वाली है कपड़े। आप ही धो दीजिए। वैसे मैंने कपड़े तो सारे धो लिए सभी के, लेकिन फिर भी लाइए दीजिए ये कपड़े मुझे, मैं अभी धो के आपको दे देती हूँ। सूख जाएंगे तो आप रख लेना फिर।
हाँ ठीक है, मैं अच्छे से धोऊंगी हाथ से। हाँ ये लो धो दो। और हाँ भाभी, जैसे ही आप ये कपड़े धो देना फिर मेरे लिए गरम गरम ढोकले बना देना, मेरा बहुत मन हो रहा है। क्या है ना, गरम गरम ढोकले खाने का मजा ही कुछ अलग होता है। ठीक है, तो आप ध्यान से बना देना, ठीक है। और ढोकले भी अच्छे बनाना, वैसे पिछली बार खाए थे आपके हाथ के ढोकले कुछ स्वाद ही नहीं आ रहा था, इस बार थोड़ा ध्यान से बनाना अच्छे, ठीक है। ओफो, कितना काम करना है अभी मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, दीदी ने ही तो कहा है मुझे, उनको बना बना के खिलाऊंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। जल्दी जल्दी से उनके कपड़े धो देती हूँ हाथ से। अरे हाँ, ध्यान रखना है कि कहीं ज्यादा घिसू ना मैं इन कपड़ों को, वरना खराब हो जाएंगे, दीदी के इतने महंगे कपड़े हैं। हाँ हाँ मम्मी, सही कह रही हैं आप, मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रहा है और कुछ गरम गरम खाने का भी बहुत मन हो रहा है। लीजिए दीदी, सासू माँ मैं ले आई ढोकले बना के। वो क्या है ना, दीदी ने कहा था मुझसे ढोकले खाने का मन हो रहा है उनका, तो इसीलिए मैंने फटाफट से बना दिए। लीजिए आप खा के बताइए कैसे बने। क्या भाभी, आपने ढोकले बना दिए? लेकिन मैंने आपसे कितनी देर पहले कहा था ढोकले खाने का मन हो रहा था मेरा जब। अब तो मेरा ढोकले खाने का मन नहीं हो रहा, अब तो मेरा ना कुछ भजिए खाने का मन हो रहा है मेरा। आप मेरे लिए ना गरम गरम पकौड़ियाँ बना दीजिए भाभी। पकौड़ियाँ खाने का मजा ही कुछ अलग होता है, मुझे बहुत टेस्टी लगती है पकौड़ियाँ। लाइए आप जल्दी से ये दे दीजिए मुझे और आप पकौड़ियाँ बना के ले आइए। लेकिन दीदी, जब आप मुझे कपड़े देने आई थी तभी आपने कहा था ना ढोकले खाने का मन हो रहा है, तो इसलिए मैंने कितने मन से ढोकले बनाए। आप खा के तो देखिए ना कैसे बने, फिर मैं आपके लिए भजिए बना दूंगी। ठीक है भाभी, खा लूंगी मैं, टेस्ट तो कर ही लूंगी, कम से कम आपने इतनी मेहनत की है तो। अब आप जाके भजिए बनाइए ना जल्दी से मेरे लिए। हाँ ठीक है, मैं अभी लाती हूँ आपके लिए पकौड़ियाँ बना के। वाह, ढोकले देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं, जल्दी जल्दी से खा लेती हूँ, भूख भी बहुत तेज लग रही है। फिर भाभी ना भजिए बना के ला रही है, वो खा लूंगी। वाह वाह वाह, कितने टेस्टी लग रहे हैं, जल्दी से टेस्ट करती हूँ। ढोकले नहीं खाएगी तू? आप भी ना मम्मी, एक तो मैंने इतनी मेहनत करके भाभी से बनवा पाई ये ढोकले, और आप जा करके आप मुझे मना कर रही है। मैं तो खाऊंगी ये ढोकले, वैसे भी कितने टेस्टी लग रहे हैं दिखने में, जल्दी जल्दी से खा लेती हूँ। मैंने कहा ना तू ढोकले नहीं खाएगी। क्यों मम्मी? हाँ क्यों मना कर रही है? आप मुझे रोकेंगी? आप मुझे क्यों रोक रही है खाने से? आपको तो पता है ना मुझे चॉकलेट कितने ज्यादा पसंद है, तो खा लेने दीजिए ना मुझे मम्मी। ओह आप समझी मम्मी, मैं आप मुझे क्यों ढोकले खाने से मना कर रही हैं, वरना आप क्यों मुझे मना करेंगी कुछ खाने से? हाँ आपको ना ढोकले पसंद है भाभी के हाथ के, मुझे पता है, और आपके फेवरेट भी है, तो ठीक है कोई बात नहीं, भाभी तो एक ही प्लेट में दे गई हैं अभी। चलो कोई बात नहीं, अभी मिल बांट के खा ले रहे, आधे आप खा लो आधे मैं खा ले रही, और फिर है ना भाभी से और मंगा लेंगे, वैसे भी वो ना करने वाली तो है नहीं, उन्हें तो हाँ बोलने ही आता है ना, तो वो ले आएंगी अपने लिए ढोकले। चलो खाओ मम्मी, आप भी शुरू करो, मैं भी शुरू करती हूँ, ठीक है। चुप, कब से देख रही हूँ तेरा मुंह पटर 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 चल रहा है तो चल ही रहा है, अब तू चुप रहेगी और मैं बोलूंगी, ठीक है ना। तू यहाँ पे क्या रौब जमाने के लिए आई है क्या, या सिर्फ और सिर्फ डिमांड फरमाइशें करने के लिए आई है? जिस दिन से आई है तू ही सोच, तू ही बता, तूने अपनी भाभी का हाथ बटाया है क्या किचन के काम में या घर के काम में? कभी कहा है कि भाभी यहाँ पे ये सफाई मैं कर दे रही, हॉल झाड़ दे रही मैं? नहीं भाभी, चलो एक काम करिए, आज का खाना सबको मैं बना के खिलाऊंगी। ये तो नहीं बल्कि उसके ऊपर और ज्यादा तूने तो और ये कर दिया कि भाभी मेरे लिए भजिए बना दो, भाभी मेरे लिए ये कर दो, मेरे कपड़े धो दो, प्रेस कर दो, ये सब करने के लिए है क्या भाभी सिर्फ? हाँ तू काम नहीं कर सकती क्या? तू ननद है तो क्या हुआ, काम नहीं कर सकती क्या तू? अपने ससुराल में भी तो तू काम करती होगी कि तेरी नंदे भी तेरी मैंने देखा है ऐसी है कि तेरे हाथ में हाथ बंटवाती है, ये नहीं कि भाभी ऑर्डर चलाती नहीं है वो, ठीक है ना। तू तो यहाँ आके जब से महारानियों की तरह ऑर्डर चलाई जा रही है, और तू तो अपनी मम्मी का और अपनी भाभी का ही फायदा उठाती है। हम लोग कुछ कहते नहीं है तुझे तो तू सोचती है कि अपनी मनमर्जी चला लूं। हाँ लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, देख तू थक जाती है तो सब थक जाते हैं, तेरा मन नहीं होता कुछ काम करने का तो फिर किसी का मन नहीं होता, लेकिन फिर भी मेरी बहू लगी रहती है काम करने में। हाँ तेरा तो कभी मन हुआ नहीं कि चलो भाभी की मैं मदद करा देती हूँ, उल्टा उनका काम और बढ़ाती जा रही है तू तो यहाँ रह करके। इसलिए आई है कि इस मायके में रहने के लिए। और हाँ थोड़ी बहुत बातें मैं सही बोल दूँ तो उसी में तुझे लगता है मम्मी भाभी की साइड ले रही है, लेकिन ये नहीं लगता कि मेरी गलती है इसीलिए भाभी की साइड नहीं ले रही, मम्मी मुझे समझा रही है, ये नहीं लगेगा तुझे, बस यही दिखेगा कि मम्मी भाभी की साइड ले रही है ना? सही कहा ना मैंने?
मम्मी मेरी गलती है। मैं जब से यहाँ पे आई हूँ तभी से मैं बस डिमांड ऑर्डर चलाए जा रही हूँ। मैंने भाभी की तो बिल्कुल मदद की ही नहीं, बल्कि उनका काम ही बढ़ाया है। आप सही कह रही हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो मम्मी, मैं अब भी भाभी से माफी मांगती हूँ। भाभी यहाँ पे आना। क्या हुआ दीदी? हाँ थोड़ी देर लग रही है, वो बस बन ही रहे हैं आपकी भजिए, मैं बस तल रही हूँ गरम गरम तेल में। आप खा लेना फिर, ठीक है? मैं ला रही हूँ प्लेट में लगा के, आप ही खा लेना सासू माँ, ठीक है? भाभी मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए? लेकिन क्यों दीदी, आप मुझे माफी क्यों मांग रही हैं? हाँ मांगने दे बहू इसको माफी। अब जब इसने गलती की है तो माफी तो मांगेगी ना। गलती? कैसी गलती सासू माँ? अरे दीदी और आप मुझे साफ साफ बताइए, क्या खिचड़ी पका रही हैं आप दोनों? वो इसीलिए भाभी माफी मांग रही हूँ मैं आपसे, क्योंकि जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तभी से मैं आप पे बस हुक्म चलाती जा रही हूँ, ऑर्डर देती जा रही हूँ कि भाभी ऐसा कर दीजिए, ये खाना है, ये बना दीजिए, वो बना दीजिए, मेरे कपड़े धो दीजिए, प्रेस कर दीजिए, यहाँ चलिए वहाँ चलिए। लेकिन आप